पॉइंट क्या है जो आप सबको समझना है, वो ये है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब जुलाई के दूसरे हफ्ते में मॉनसून के दौरान हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लगातार बर्फबारी हो रही है। सोचिए, जुलाई के महीने में बर्फबारी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब मॉनसून के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश पूर्वी और मध्य भारत में नहीं बल्कि उत्तर भारत के राज्यों में हो रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में ग्रीन अलर्ट है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब जुलाई में महाराष्ट्र की ज्यादातर नदियां शांत हैं, लेकिन दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आज से पहले मॉनसून के दौरान भारत का मौसम ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन अब यह हो रहा है कि जहां बारिश होनी चाहिए वहां पर सूखा पड़ा है और जहां बारिश नहीं होती है उन इलाकों में बारिश लोगों को भिगो भिगो कर मार रही है। और इस बारिश ने राजधानी दिल्ली जैसे शहर को भी एक दरिया बना दिया है। अब आपको दिल्ली दिखाते हैं। देखिए, पहाड़ों की तो बात अलग है, पहाड़ हमारे कमजोर हो रहे हैं, दरक रहे हैं, वहां मौसम की मार भी ज्यादा होती है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में क्या हो रहा है यह आपको देखना है। यह नक्शा उस दिल्ली का है जो 48 घंटे की लगातार बारिश को भी सह नहीं पाई और बारिश में डूब चुकी है। दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में इस समय पानी भरा हुआ है और दिल्ली अब झीलों का शहर बन गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से जब वो आए थे तो दो बड़े वादे किए थे। पहला ये कि वो दिल्ली के कोने कोने तक पानी पहुंचा देंगे और दूसरा वो दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। और आज जब आप भारी बारिश के बाद दिल्ली की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना यह वादा कुदरत के जरिए पूरा कर दिया है। और आज लोग अलग अलग मीम्स के जरिए, अलग अलग वीडियोस और रील्स के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का काफी मजाक भी उड़ा रहे हैं, इस तरह के वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें 26 झीलें बन के तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया। अब वहां पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है। देश की राजधानियों में 24 घंटे पानी मिलता है, पूरे प्रेशर पे मिलता है, किसी टंकी की जरूरत नहीं होती, कोई पंप नहीं लगाना पड़ता। ऐसे ही अब दिल्ली में करके दिखाएंगे, ऐसे ही अब दिल्ली में करेंगे। पानी की सप्लाई दिल्ली के अंदर जैसे विकसित देशों में, बड़े बड़े देशों में, आधुनिक देशों में जैसे सप्लाई होती है, ऐसे ही दिल्ली में करेंगे। शनिवार, रविवार और आज सोमवार तक दिल्ली में औसतन 110 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि शनिवार और रविवार के बीच दिल्ली में 153 मिलीमीटर बारिश हुई थी। और इस तरह की बारिश 41 वर्षों के बाद जुलाई के महीने में पहली बार दिल्ली में देखी गई है। इससे पहले 25 जुलाई 1982 को एक दिन में सबसे ज्यादा 169.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लेकिन इस बार की बारिश ने दिल्ली में सरकार के सारे दावों को बुरी तरह से धो दिया है और अब दिल्ली की हालत ऐसी है कि यहां 54 से ज्यादा इलाकों में जल भराव की जबरदस्त समस्या है, यानी पानी भर चुका है। और इसकी वजह से दिल्ली में 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सोचिए, आज के जमाने में 2023 में हम बात कर रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में, जैसे हम सोचते हैं कि हम दिल्ली को किसी बहुत दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक बनाएंगे, वहां पर बारिश की वजह से 5 लोग मर जाते हैं। और जहां पानी भरा हुआ है इनमें वो रिहायशी इलाके भी हैं जिन्हें आप पॉश इलाके कहते हैं, जहां 10 करोड़ से लेकर 20-20 करोड़ रुपए के मकान आपको मिलते हैं। उन जगहों पर भी आज बारिश में का पानी भरा हुआ है।
आज हम आपको दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये बड़े महंगे इलाके हैं जहां मकान, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, 10 करोड़ रुपए से शुरू होते हैं। लेकिन अब बारिश का पानी इन मकानों में, इन बंगलों में भी पहुंच गया है और बहुत सारे इलाकों में इतना ज्यादा पानी भरा है कि लोग बाहर जाने के लिए नाव की मदद ले रहे हैं। यानी दिल्ली अब वाकई में सिटी ऑफ लेक्स बन चुकी है। आज बड़ा सवाल, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुरुग्राम हो, या बाकी के जो शहर हो, या पंजाब हो, या कोई भी शहर हो, आज उन सब लोगों से हमारा सवाल यह है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के समय में भी उनका इतना जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, आज से हजारों साल पहले। और आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जब आज हमारे पास इंजीनियरिंग है, आज हमारे पास सारे साधन हैं, उसके बावजूद भी हमारे इन तमाम बड़े बड़े शहरों में ड्रेनेज सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा ड्रेनेज सिस्टम सड़ चुका है और किसी काम का नहीं है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से तबाही की वजह यह है कि वहां पिछले कुछ वर्षों में अंधाधुंध विकास के लिए पहाड़ों का सीना छलनी कर दिया गया है, पहाड़ों को खोदा गया है, पहाड़ अब इतने कमजोर हो चुके हैं। लेकिन आप सोचिए, दिल्ली में बारिश की वजह से जो बर्बादी हुई है उसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में तो ना कोई पहाड़ है, ना कोई रेगिस्तान है। दिल्ली में आई इस बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है करप्शन। इसलिए इसे कुदरत का कहर मत मानिए, यह है करप्शन का कहर। दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में ऐसी सड़कें भी बारिश के पानी में धंस गईं जो पिछले कुछ वर्षों में ही बनी थी, या जिनका उद्घाटन हाल ही के कुछ महीनों में किया गया है, वो सड़कें भी धंस गईं। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास 1 किलोमीटर से भी लंबी टनल और 5 अंडरपास बनाए गए हैं, जिनका उद्घाटन कुछ दिन पहले ही 18 जून को हुआ था। लेकिन अब इस टनल को पानी भरने के बाद बंद कर दिया गया है। और इसी तरह दूसरे इलाकों में भी नई सड़कें या तो धंस चुकी हैं या पूरी तरह से उखड़ चुकी हैं। यह प्रगति मैदान का वो टनल है जिसका बड़े जोर शोर के साथ उद्घाटन किया गया था। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल के अंदर जाके इसका मुआयना किया था। लेकिन लगता है उन्हें भी किसी ने यह नहीं बताया कि हमने सुरंग को तो बना दिया है, इस अंडरपास को तो बना दिया है, इसमें रंग बिरंगी चित्रकारी भी कर दी है, यह सुंदर भी बहुत लगता है देखने में। लेकिन इसमें भी हम ड्रेनेज की व्यवस्था करना शायद भूल गए हैं, या फिर ड्रेनेज जो है इसमें इतनी खराब व्यवस्था की गई है कि थोड़ी सी बारिश में भी इसमें पानी भरता है। दिल्ली का मौजूदा जो ड्रेनेज सिस्टम है यह 47 वर्ष पुराना है, यानी वर्ष 1976 का है, जब दिल्ली की आबादी 60 लाख के आसपास हुआ करती थी। लेकिन अब दिल्ली की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है और कई एस्टिमेट्स के मुताबिक तो इससे भी ज्यादा है। लेकिन इन 2.5 करोड़ लोगों के लिए ड्रेनेज सिस्टम जो काम कर रहा है यह वही 1976 का ड्रेनेज सिस्टम है। बड़ी बात यह है कि 28 जून तक दिल्ली के सभी नालों की सफाई होनी थी, लेकिन 30 जून तक इसका सिर्फ 68% काम ही हो पाया, और जो नाले साफ हुए भी वो भी अब बंद पड़े हैं, यानी ब्लॉक्ड हो गए हैं।